तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली में हलचल भी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी थे। यहां पर कूली ऑटो ड्राइवर ने उनका स्वागत किया, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। अश्विनी वैष्णव वीरेंद्र सचदेवा ने वहां कूलियों से मुलाकात की है। तो मेल मुलाकातों का दौर भी बहुत तेज आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीर सामने आई है वहां पर जो तमाम जो कूली थे उनसे भी मुलाकात हुई। प्रवीण खंडेलवाल को भी आपने देखा, वीरेंद्र सचदेवा आपको नजर आ रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर केंद्रीय रेल मंत्री और इसके साथ साथ जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और कूलियों से और इसके साथ साथ जो ऑटो ड्राइवर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप यहां पर देख पाएंगे जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो यहां पर साथ में हैं और ढोल नगाड़े के साथ जो स्वागत है वो यहां पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, फूल मालाओं के साथ जो कुली है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और स्वागत किस तरह से केंद्रीय रेल मंत्री का हो रहा है वो आप देख पाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ देर में हो जाएगा। उससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देख पाएंगे किस तरह से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। लेकिन रेल मंत्री ने खुद माला नहीं पहनी और जो माला है वो कुली को ही पहना दी। तो ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर की हम दिखा रहे हैं, अजमेरी गेट के बाहर की। तो मतदाताओं को रिझाने का प्रयास, समाज के विभिन्न तबके के लोगों से मेल मुलाकात का यह दौर आने वाले दिनों में आप देखेंगे दिल्ली में और ज्यादा तेज होता हुआ। अलग अलग जो दल हैं उनके नेता लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। चूंकि दिल्ली का जो चुनाव है वो एक तरीके से मिनी इलेक्शन पूरे देश का हो जाता है, क्योंकि यहां पर हर जगह के लोग, हर प्रांत के लोग रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव यहां का हो जाता है। मेरे साथ कई हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस बड़ी कवरेज में, चूंकि कुछ देर के बाद मतदान की तारीखों का ऐलान होना है। तो आप देख रहे हैं अंकित गुप्ता आपको देख रहे हैं, जहां पर दिख रहे हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर होगी वहां पर मौजूद हैं। दिव्यांकर मेरे साथ मौजूद हैं। दिव्यांकर वहां पर थे जहां पर अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे अश्विनी वैष्णव कूलियों से मुलाकात कर रहे थे। बलराम पांडे हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन दिव्यांकर आपके पास पहले मैं आना चाहूंगा, चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट देखी, वहां पर अश्विनी वैष्णव समेत दिल्ली बीजेपी के नेता पहुंचे थे, कूलियों से मुलाकात कर रहे थे। क्या कुछ और वहां से जानकारी है आपके पास? मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनके साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे और कुलियों और ऑटो ड्राइवरों से मुलाकात की और साफ तौर से जो तमाम सारी समस्याएं हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर की हैं या फिर कुलियों की है, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तमाम जो घोषणाएं हैं वो भी रेल मंत्री की ओर से यहाँ पर की गई। और जो घोषणाएं की हैं उसमें आपको बता दें कि अगर किसी तरह की कोई ऑटो ड्राइवर को दिक्कत होती है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी बताया गया है, ऑटो ड्राइवर को वो साझा भी किया गया और इसके साथ साथ तमाम जो दूसरी चीजें हैं उसका समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। और बड़ी बात यह है कि जो पार्किंग शुल्क है वो 400 रुपये और 200 रुपये कर दिया गया है। पहले 1200 रुपये और 700 रुपये देने पड़ते थे ऑटो और टैक्सी के जो आते थे यहाँ पर, जो चालक लेकर आते थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, उसको भी घटाया गया है। और इसके साथ साथ सर्दी बारिश में जो आराम घर है उसके भी जो इंतज़ाम है वो किए जाएंगे, ये आश्वासन दिया गया है। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं खासकर कुलियों के, तो वो रेलवे स्कूल में पढ़ सके, ये बात भी रेल मंत्री की ओर से कही गई है। और अगर किसी कुली को वर्दी नहीं मिली है तो वो भी जाकर वहां पर ले सके। कुछ ऑटो ड्राइवर हमारे साथ बात करने के लिए एक दो कुछ बातें इनसे भी कर लेते हैं। जो आश्वासन रेल मंत्री की ओर से दिया गया उससे आप संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं रेल मंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारी समस्याएं थी उन्होंने सुनी, जो हमारे को पार्किंग की समस्या था उस पर भी उन्होंने गौर करा और बाकी जो 720 रुपये की जो पर्ची कटती थी उसमें उन्होंने 200 रुपये करा ऑटो का और बाकी टैक्सी में 1200 रुपये का कटती थी वो उन्होंने करा 400 रुपये का। उस चीज़ से हम बहुत बिल्कुल अच्छे हैं। क्या कहना चाहेंगे? रेल मंत्री से मुलाकात हुई, जो भी उन्होंने कहा बहुत अच्छा कहा, अच्छा बोला है, कोई शिकायत नहीं है।
कुछ आप बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस अनुभव रेल मंत्री से मुलाकात करके, और क्या जो उन्होंने आश्वासन दिया उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो हमारे बीच है, हमारी समस्याओं का समाधान किया उन्होंने। जहाँ 700 रुपये की पर्ची थी वहाँ 200 रुपये उन्होंने किया है। साथ साथ विश्राम गृह भी बनाने के लिए उन्होंने बोला। चलिए, तो संतुष्ट और तो ये हमें- लोग हैं। वोट देंगे कि नहीं देंगे ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब तो चुनाव का वक्त है, तारीखों का ऐलान होना है और तमाम दल के लोग जो लोगों के बीच पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी मंशा वही रहती है कि कैसे उनका वोट वो ले सकें।